हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में है, दैट इज़ फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये एक डीएई का पार्ट है, यानी कि ये डीएई का सेंटर है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि लास्ट टाइम इसका जब वैकेंसी आया था वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया था, बट ये वैकेंसी जो है वो साइंटिफिक असिस्टेंट बी पोस्ट के लिए है और परमानेंट वैकेंसी है। तो इस चीज़ का आपको इम्पोर्टेंट चीज़ था। और इसमें जो है आपके डिप्लोमा और बीएससी दोनों के पोस्ट हैं। ठीक है, और आईपीआर का जो सेंटर है वो दो जगह है, एक आपका गुजरात में है और दूसरा आपका है इसके अलावा जो है वो असम में है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि इसका जो अप्लाई करने का डेट है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट जो है 15 मार्च है। ठीक है, बाकी डिटेल में बात करते हैं उस। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी यूआर के कैंडिडेट हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए आया है। तो ऐसा बहुत रेयर देखा है, पहली बार ऐसा देखा है जहाँ पे सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। ये होता है कि एक दो वैकेंसी हो तो उस पर्टिकुलर किसी किसी पोस्ट के लिए आ जाती है, लेकिन यहाँ पे यूआर के लिए वैकेंसी आई ही नहीं है, सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए है। ठीक है, इवन देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल कैटेगरी। तो अभी जो हम बात करेंगे, जितने लोग एलिजिबल हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। आपको सेंटर का नाम बता दिया, एक गांधीनगर गुजरात में है, दूसरा गुवाहाटी असम में है। गुवाहाटी असम में दो ही ब्रांच का सेंटर है। ठीक है, तो एक जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूसरा फिजिक्स है। बाकी ब्रांच जो है आपका सिर्फ जो है वो गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, अगर वैकेंसी की बात करें तो एक जो है एससी का वैकेंसी है सिविल में। ठीक है, और कंप्यूटर का जो है, देखो यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कम कम वैकेंसी आती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं आती। और देखा जाए तो लास्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट आया था, लेकिन इस बार परमानेंट आया, तो ये अच्छी बात है। बस यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्यूटर का, तो तीनों कैटेगरी में तीन वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल में जो है वो आपका ओबीसी में 6 है, बाकी एस सी एस टी के तीन, एक टोटल 10। फिर बात करें अगर इंस्ट्रूमेंटेशन का, 5 वैकेंसी है। मैकेनिकल में आपका जो है एससी और एसटी का तीनों दो है, और ओबीसी में 5 है। अगर मैं क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करूं तो आपका सभी में सिविल का डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए। कंप्यूटर जो है आपका डिप्लोमा या बीएससी, क्योंकि बीएससी इन कंप्यूटर साइंस भी होता है, तो इन दोनों में से कोई कोई भी होगा, चलेगा। आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का आपका डिप्लोमा या बीएससी होना चाहिए, ये दिया हुआ है। डिप्लोमा का 3 साल लिखा रहता है, 3 ईयर आफ्टर एसएससी। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 60 सेम आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल सेम। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है। और फिजिक्स की बात करें, बीएससी फिजिक्स होना चाहिए। यहाँ पे 12 वैकेंसी है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे दोनों सेंटर के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, यहाँ पे 5 है और ये एक, सॉरी, यहाँ पे टोटल जो है वो 5, 1 और 3, 8, और ये आपका जो है वो सॉरी 9 और 1 10 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे 12 है आईपीआर के अंदर, इसमें टोटल जो है आपके 11 है, और इसमें एक वैकेंसी है। मतलब कि गुवाहाटी का देखा जाए टोटल दो ही वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स का मिला के। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आईपीआर का मतलब है गांधीनगर स्टार में है, और हैज़ का मतलब जो है वो सीपीपी आईपीआर गुवाहाटी। ठीक है, और बाकी जो नॉर्मल नोटि नोट होते हैं या नोटिफिकेशन में दिया होता है वो सिंपल है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सीजीपीए ये सब चीज़ें। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें से जो है आपका जितने भी लोगों का पोस्ट नंबर ये इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स है, तो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो फॉर्म के अंदर, या आप जो है सिर्फ गुजरात के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या सिर्फ गुवाहाटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या दोनों के लिए करना चाहते हो। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल सजेस्ट कि आप लास्ट वाला ऑप्शन चूज करना कि आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि एक गुवाहाटी में सिर्फ एक ही वैकेंसी है, तो आपका ऐसे में पूरे के लिए सेलेक्ट करोगे तो ज़्यादा चांस होगा। अप्लाई का डेट 15 फरवरी है। अगर मैं बात करूं जॉब डिस्क्रिप्शन, तो नॉर्मली आपका साइंटिफिक असिस्टेंट का आपको पता है कि जो भी वहाँ पे
जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे साइंटिस्ट काम करते हैं उस पे आपको जो है असिस्ट करना होता है साइंटिस्ट को, ठीक है। और बाकी एज लिमिट आपका 18 साल से 30 साल है। रिलैक्सेशन वही नॉर्मल या कैटेगरी वाइज रहता है, ओबीसी का 3 साल, SC ST का 5 साल, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं वो 10 साल। जैसे भी रहता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। और अगर मैं पे लेवल की बात करूँ तो लेवल 6 का है, ठीक है। नॉर्मली लेवल 7 का होता है, यहाँ पे लेवल 6 का है, ठीक है। और बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें जो है ये चीज़ देखा जाएगा, अगर फॉर्म फिलअप बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जो कि एक इंटरव्यू के लिए जितना कैंडिडेट को बुलाया जाता है वैकेंसी के 10 टाइम्स, अगर उससे बहुत ज़्यादा हुआ तो उसके लिए उससे पहले जो है आपका एक रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा, जो कि आपका जो भी सब्जेक्ट का होगा। अगर आप मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल के क्वेश्चन होंगे, और अगर इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल के होंगे। कितने क्वेश्चन होगा ये तो खैर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, उसकी डिटेल्स बाद में आ जाएंगी। बाकी लेकिन ये सिर्फ स्क्रीनिंग होगा, ये ध्यान रखना है। अगर रिटन एग्ज़ाम होगा इन केस तो वो स्क्रीनिंग होगा, हो सकता है कि डायरेक्ट आपका इंटरव्यू हो, या रिटन होगा तो वो सिर्फ स्क्रीनिंग होगा, और कट ऑफ बेसिस पे जो है आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन आपका कंप्लीटली जो है इंटरव्यू बेसिस पे होता है, जैसा कि सभी डीएई के एग्ज़ाम में होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको आइडिया लग गया। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो SC ST का जो है आपका कोई भी फ़ी नहीं है, ठीक है। यहाँ फीमेल कैंडिडेट का, या सभी जो है अदर कैटेगरीज में आपका आ जाएगा। यूआर तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ओबीसी का आपका 200 रुपये लगेंगे। बाकी फ़ी पेमेंट कैसे करना है ये तो आपका जब आएगा, ठीक है ना, फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे मोड जो है SBI कलेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। बाकी जो बेसिक डिटेल है वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, ठीक है। सो आई होप यहाँ से आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप मैकेनिकल के स्टूडेंट या तो आप NPCR का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल डीएई के जैसा ही इसका एग्ज़ाम होने की चांस है अगर रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आप जो है इंटरव्यू की भी तैयारी साथ में करना होगा, या आप टारगेट बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसमें सारा चीज़ आपका रहेगा, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन था। बाकी जो है वो आप नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो बाय एवरीवन।